ओम शांति। आज 17 मई 2020 में अव्यक्त मुरली में शिव बाबा ने खुशी को सबसे सर्वोपरि बताते हुए कि चाहे कोई भी काम कितना ही बड़ा क्यों ना नजर आ रहा हो, लेकिन जो स्टेबिलिटी, पीस, शांति और इन सबसे ऊपर जो खुशी है लाइफ की, वो कभी भी किसी भी कार्य, व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज ना हो। बाबा ने जैसे आज की मुरली के पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें समराइज्ड फॉर्म में, तो बाबा ने आज कहा कि जैसे तुम किसी जर्नी पे जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सपोज ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली में बैठे और मन में यही रहेगा कि हम लखनऊ उतरें। अगर आपको कोई कह दे कि बीच में उतर जाओ, सपोज रास्ते में कोई मोर दिखाई दिया या कोई अच्छी सीनरी नज़र आई, कोई अच्छी नदी नज़र आई, और किसी ने कहा अगर आपको ये इतना अच्छा लग रहा है तो आप बेशक यहीं उतर जाओ, तो आप सीधे मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, हमारा डेस्टिनेशन तो लखनऊ है, हम वहीं पे उतरेंगे, राइट। ऐसे ही शिव बाबा ने बताया कि तुम जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, एकदम रास्ता साफ है हाईवे की तरह कि सीधा वहीं पहुंचना है। कोई गली नहीं है कि अलग अलग टर्न्स, राइट लेफ्ट करते करते तुम पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। हाईवे है और रास्ता सीधा है, सारी चीजें क्लियरली बताई हुई हैं। लेकिन शिव बाबा ने बोला कि तुम साइड सीन्स में अगर अटक रहे हैं, जैसे पहले कलयुग में करते थे कि कोई भी हद की प्राप्ति, कोई भी वस्तु या कोई अचीवमेंट फॉर टाइम बीइंग कोई टेम्पररी हैप्पीनेस जो देती है, बाबा ने कहा कहीं उसी चीज को खुशी तो मानकर नहीं बैठ लिया। कोई एग्जाम में अच्छा स्कोर आ गया, बहुत खुशी हो गई, बाबा ने कहा उसके बाद क्या? टेम्पररी हैप्पीनेस में इतना ज्यादा बुद्धि को क्यों उलझा करके रखा हुआ है कि परमानेंट खुशी जैसी चीज को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। तो शिव बाबा ने आज जैसे मुरली के एक पॉइंट में बोला कि संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण पवित्रता में केवल एक सेलिबेसी की प्रैक्टिस, केवल ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं आता है। शिव बाबा कई बार मुरलियों में इस चीज को डिफाइन कर चुका है कि बेवजह की बातें, साधारण बातें या हद की प्राप्ति में इच्छा फंसा रहना, सबसे बड़ी अपवित्रता यही है। तो शिव बाबा ने इसका क्लियर कट रास्ता ये बताया कि अगर खाना बना रहे हैं तो फूड कॉन्शियस मत हो। अगर हम बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी कॉन्शियस, चाय बना रहे हैं तो चाय कॉन्शियस, पास्ता बना रहे हैं पास्ता कॉन्शियस, रोटी बना रहे हैं रोटी कॉन्शियस, एक्सेट्रा। केवल सोल कॉन्शियस और बाबा कॉन्शियस होकर के प्रसाद बनाओ, है ना। पानी पी रहे हैं तो पानी कॉन्शियस नहीं, अमृत कॉन्शियस, जैसे मंदिरों में हमें फीलिंग आती थी। कॉन्शियसनेस का सारा खेल है ना। तो शिव बाबा ने कहा खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण इसलिए नहीं बने थे कि हम एफर्ट ही करते रह जाएं पूरे संगम युग पे, केवल मेहनत मेहनत मेहनत, ये प्रयास ही करते रह जाएं कि हम खुश रहें। वो तो हम कलयुग में भी करते थे और लोग भी कर रहे हैं। उनमें और हम में बाबा ने आज डिफरेंस हम बच्चों को बताया कि कांस्टेंट हैप्पीनेस, जो कि किसी भी कंडीशन, किसी प्राप्ति या इन सब चीजों से अब परे हो चुकी है। बाबा ने कहा चेक करो कि किसी भी खुशी का आधार जो है वो किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर। साधन की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, एयर कंडीशन, हीटर, एक सॉफ्ट ब्लैंकेट, गद्देदार बेड, अच्छे स्लीपर्स, कंफर्टेबल गाड़ी, एकदम सिस्टमैटिक एयरवे में ट्रैवल, ये सारी चीजें साधन में काउंट हो जाएंगी। अच्छा एंड्रॉयड फोन, अच्छा लैपटॉप। तो कहीं खुशी इसके आधार पर तो नहीं है, या मास्टर की तरह इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं। मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, या यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वैभव हो, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। कंडीशनल तो नहीं है। बाबा ने आज की मुरली में ही कहा कि अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी
ये तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। मौज तो हमें भी करना है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना है। दादी जानकी इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल थे। वो गंभीर भी उतने ही थे, लेकिन रमणीक भी उतने ही थे, फनी भी उतने ही थे। मजाक, हंसी मजाक एक अलग, एक रूहानियत के साथ करना, अपनी बातों से किसी को खुश भी करना और हंसाना भी। तो शिव बाबा भी कहता है कि ऐसा नहीं करना कि खाओ पियो मौज करो जैसे बाहर वाले करते हैं। तुम्हें खाना भी है, खिलाना भी है, मौज करना भी है, कराना भी है। देवताओं की निशानी। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, अर्थात अपना लक्ष्य, खुशी को छोड़कर हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, खुशी गुम। गेस्ट आने वाले थे, प्लान चेंज हो गया, खुशी गुम। आज शॉपिंग पे जाना था, प्लान कैंसिल हो गया, खुशी गुम। फोन खरीद के लाया था, टूट गया, खुशी गुम। लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करना था, नहीं हो पाया, खुशी गुम। आज कोई मीटिंग फिक्स की थी, नहीं हो पाया, खुशी गुम। बहुत लंबी लिस्ट है। कोई नई ड्रेस लाए थे, उस पर चाय गिर गई, खुशी गुम। कोई पर्स खो गया, खुशी गुम। मतलब कहीं ना कहीं चीजों पे डिपेंडेंट है ना खुशी। यही अटैचमेंट है। किसी बच्चे का कोई सामान खो जाए तो उसकी खुशी गुम नहीं होती। हाँ, ये उसे रहता है पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, लेकिन उसकी खुशी उन चीजों से गायब नहीं हो जाती है। बाबा ने कहा, जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। एक बहुत क्लियर लाइन में बाबा ने खुशी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बताते हुए कहा, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो। सेवा केवल एक जो आइडियल फिगर बना रखा है हमने अपने मन में सेवा का, कि जैसे बाबा कई मुरलियों में कहता है, रंगीन वस्त्र वाले भी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का अर्थ केवल इतना ही ना समझें कि सेंटर्स पर समर्पण होना या केवल बाबा का परिचय देना ही सेवा में काउंट होगा। एक एक हमारा एक्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, चेहरा चलन जैसे बाबा कहते हैं, आज का स्लोगन भी है, तो वो भी सेवा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सेवा है। तो अब इस लाइन को पढ़ते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी सेवा, कितना भी बड़ा गोल, अचीवमेंट, कोई भी डेडलाइन क्यों ना हो, काम, सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा, अविनाशी खुशी की तो निशानी यही है कि दूसरों को भी खुश और खुद भी खुश, खुशी की दुआएं प्राप्त होंगी। और अलबेलेपन में कभी ये नहीं सोच लेना कि मैं तो ठीक हूं लेकिन ये मुझे जानते नहीं। बाबा ने कहा, सूर्य की रोशनी कभी छिप नहीं सकती। ब्रीफ अगर करें कुछ लाइंस का, बाबा ने कहा, अगर कहीं भी अटैचमेंट है तो वो सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। जैसे मेडिकल साइंस एक बड़ा फील्ड है, उसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जैसे गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आती है, ऐसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक अपना लुक कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस, हेयर कॉन्शियसनेस, फूड कॉन्शियसनेस, या कह लीजिए वर्क कॉन्शियसनेस, रूटीन कॉन्शियसनेस, फिटनेस कॉन्शियसनेस, आवाज कॉन्शियसनेस, या फिर कोई कपड़ा कॉन्शियसनेस, कोई भी किसी भी प्रकार का वस्त्र कॉन्शियसनेस, कोई भी चीज जो इन किसी भी हद की चीजों से जुड़ी हुई है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कहते हैं अटैचमेंट है तो विघ्न आएगा। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, अगर निश्चय में कमी है तो चिंता आएगी। चिंता की बीमारी तो बाबा ने कहा डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो इसलिए जैसे तिल हमेशा मिठाई के साथ खाई जाती, किसी मीठी चीज के साथ, लाइक गुड़ के साथ, तो ऐसे ही मिठास के साथ संगठित रूप में रहना। और वरदान है सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव, जो कि भाग्य और भगवान की स्मृति से ही प्राप्त हो सकती है। ये स्मृति का ही सारा खेल है, कौन सी चीज आपके कॉन्शियसनेस में है। और स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।